जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे तो आप 70 में 70 अंक जरूर करके आओगे। कोड याद कर लो, 801 एजेड कोड का पेपर है, यानी वायरल मॉडल पेपर है। और पेपर कैसा आएगा, किस तरह का आएगा बोर्ड परीक्षा में, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर आपका 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। पेन आपका कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगला निर्देश दिया गया है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। एक बार आपने ओएमआर शीट में गोला भर दिया इस तरह से, तो उसके बाद आपको उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इसमें इरेजर या व्हाइटनर लगाना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। जो खंड बा होगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना समय नहीं गवाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न और खंड आ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। खंड आ में 20 अंक के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी 20 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल, बी है वंशीधर शुक्ल, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या पहला है रामचरण शुक्ल, थोड़ा ध्यान दें, वैकुंठनाथ शुक्ल। तो सही उत्तर क्या होगा? शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं आप लोग याद कर लेना, चिंतामणि और रस मीमांसा। रस मीमांसा, ये 2 प्रमुख रचनाएं इनकी जरूर याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। चलिए, अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, सेवा सदन उपन्यास के लेखक यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आप लोग एक चीज याद कर लेना, गोदान गबन, गोदान गबन और सेवा सदन, ये तीनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई उपन्यास विधा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं है।
प्रश्न अगला है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा एक और भी है जिसे याद कर लेना आप लोग, नीड़ का निर्माण फिर। ये भी इन्हीं की याद आत्मकथा है। ये जो रचना है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन जी। प्रश्न अगला है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा महाकवि भूषण। इनकी प्रसिद्ध रचना भी याद कर लो आप लोग, छत्रसाल दशक। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। और केशवदास जी की एक और रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, रसिक प्रिया, कवि प्रिया रसिक प्रिया, ये दोनों रचनाएं केशवदास जी के द्वारा लिखित हैं। प्रश्न अगला है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। और वैदेही वनवास ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखित रचना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। प्रश्न अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष दिए गए विकल्पों में से बी वाला ऑप्शन सही होगा, 1943 ईस्वी है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था। किसने? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? चलिए, शोक है करुण रस का स्थायी भाव। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। हास किस रस का है? यही तो है हास्य रस का स्थायी भाव। रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। और उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। तो राइट आंसर क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, हास। अगला प्रश्न है, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो मनहु मानो जनु जानो ये सभी वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होते हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत छंद कौन सा है? तो ये है दोहा छंद या सोरठा या रोला या फिर वैरवेद। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है सोरठा छंद, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इनमें से उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊपर, क्योंकि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो जहां पर जिस समास के पद में पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो, और बाकी का पद किसी समूह या समाहार का बोध कराए, तो क्या होगा? तो वहां पर होगा द्विगु समास। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कालिंदी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। कालिंदी क्या है? ये यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विकल्प दिया है, पहला फले, दूसरा है फलम, तीसरा है फलेन और चौथा है फलय। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हसतु धातु रूप वचन एवं पुरुष है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपसे 2 प्रश्नों का उत्तर पूछा है, आप लोग कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, खंड बा पूछा जाएगा 50 अंकों का। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश है किस पाठ से? मित्र से हो जाएगी, मित्रता यानी मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। अगला है प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और एक प्रश्न और आएगा, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर गद्यांश से ही आप कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का आएगा गद्यांश आधारित प्रश्न। अथवा यदि आप पहला गद्यांश नहीं करना चाहते तो दूसरा ये इस तरह का आएगा। दूसरी बात तो इस संबंध में विचारणीय है, वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। आगे, अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है गद्यांश, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति।
इसमें भी यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तो आप किसी एक गद्यांश को हल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला है प्रश्न दूसरा, 6 नंबर का ये भी आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है पद्यांश, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये रहा आपको पद्यांश पकड़ने का तरीका। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। अगला प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप पद्यांश से ही कर लेंगे। अथवा में भी एक पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से और रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। इसमें भी यहाँ पर प्रश्न है, आपको कोई एक पद्यांश हल करना है और 6 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। ये लिया गया है वाराणसी पाठ से। अथवा में है यहाँ पर एक और गद्यांश, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। इसके बाद अगला है प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता मुखा स्फुट वक्ता चा योजनात सह पंडिता। ये प्रस्तुत पद्यांश लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और अथवा में है यहाँ पर मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, और कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। किसी एक पद्यांश को हल करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है और 3 नंबर आपको मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप किस जिले से हैं। यहाँ पर आप देख लो, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, और मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। इसी तरह के प्रश्न आने हैं। यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक खंड काव्य से प्रश्न आए हुए हैं। अगला है यहाँ पर 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग बिल्कुल 100% तैयार कर लीजिएगा। अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल महादेवी वर्मा, ये तीनों जीवन परिचय 2026 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न ये आएगा। और प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न ये आएगा और संस्कृत के इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है। चंद्रशेखरः कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन था। ज्ञानम कुत्र संभवते, ज्ञान किसके लिए यानी ज्ञान कहाँ संभव है। अस्माकं संस्कृते का नियमः, हमारी संस्कृति का नियम क्या है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप जरूर तैयार कर लेना इन प्रश्नों को। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, जल है तो कल है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इन सभी विषयों पर निबंध आपको तैयार कर लेना है 2026 बोर्ड एग्जाम के पहले ही पहले। अगला है प्रश्न, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखना है एक, तो आप इस विषय पर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल हिंदी विषय का मॉडल पेपर, आप इसे तैयार कर लेना। 70 में 70 आप जरूर लेकर के आएंगे यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं। जय हिंद।